अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन, आज कोरंगी में हम मौजूद हैं और माशाअल्लाह जामियतुल मदीना फैज़ान सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस जामियतुल मदीना के तलबा की आज कुछ तक़सीम असनाद भी है कि जिन तलबा ने पोजीशंस हासिल की हैं। और आज इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के यौम के सिलसिले में एक इज्तिमा सजाया गया है। रब करीम हम सबको आज के इज्तिमा की बरकतें नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स दिन भर में यानी रोजाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, कल बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफ़हा करूंगा। अब क़यामत के दिन नबी पाक से मुलाकात हो जाए और वो भी मुसाफ़हा की सआदत मिले तो कितनी बड़ी सआदत होगी। आज जिससे हमें मोहब्बत होती है, हम उससे मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं यार किसी तरह मुलाकात हो जाए, दस्तबोसी हो जाए, मुलाकात हो जाए। सच बताएं, क़यामत के दिन हर आशिक रसूल की तमन्ना क्या होगी कि किससे मुलाकात हो जाए। यकीनन कोई और नहीं, सिर्फ सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने की तमन्ना हर आशिक रसूल को होगी। अब अरबों मुसलमान हैं, सबकी कैसे मुलाकात हो? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ही गेट पास अता फरमाया है। और ये एक गेट पास नहीं है करीब आने का, कई हदीसों में है। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। यानी इसका मतलब दुरूद पाक ये वो वजीफा है जो हमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बरोज़े क़यामत करीब कर देगा। और सच बताइए कि जिन्होंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जो शाफ़ए रोज़े महशर हैं, हम उनके करीब हो जाएंगे तो फिर तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ना। वो शायर लिखते हैं ना, महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर। महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर। हम जिनके सनाखा हैं वो भी तो वहां होंगे। हम जब आका के करीब हो जाएंगे तो फिर काम इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। तो दुरूद पाक अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहिए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप ऐसी अजीम हस्ती हैं कि जिनके बारे में इतना बयान किया जा सकता है। एक होता है ना कि एक बंदे के एक दो औसाफ हों, एक दो कमालात हों, बंदा उन पर बात करे। इतनी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है, इतने जबरदस्त औसाफ हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि मैं किस बात पर बात करूं। आपके खौफे खुदा पर बात करूं, आपकी हया पर बात की जाए, आपकी सखावत पर बात की जाए, आपके इश्क रसूल पर बात की जाए, शहादत के वक्त अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाला आपका जो वस्फ सामने आया उस पर बात की जाए, मुसलमानों की खैर खाही वाला जज्बा किस कदर शानदार था उस पर बात की जाए, नबी पाक से शानदार ताल्लुक और नबी पाक के साथ जो रिश्तेदारी है उस पर बात की जाए। अमेजिंग, यानी एक ऐसी हस्ती है कि जिसके बारे में जिस भी जहत पर बात करें तो वो कमाल नजर आते हैं। वो अपने उस पार्ट ऑफ द लाइफ में भी एक अजीम शान शख्सियत नजर आते हैं। मैं दो तीन चीजें, जाहिर है मैंने कहा कि उनकी सीरत तो इतनी बड़ी है कि कई रातें बयान करें तो बात पूरी नहीं हो सकती है। चंद बातें बरकत के लिए बयान करते हैं कि अल्लाह ताला उनके जिक्र की बरकत से हम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाता। ईमान लाने वालों में जो टॉप ऑफ द लिस्ट थे, सबसे अव्वल ईमान लाने वालों में साबिकून अव्वलून कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले ईमान लाए।
हजरत उस्मान गनी वो हैं जो चौथे या पांचवें नंबर पर ईमान ले आए, इतना पहले ईमान लाने वालों में आपका शुमार होता है। अच्छा, आप खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन रहे, तीसरे खलीफा हैं मुसलमानों के, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपका ताल्लुक कैसा था कि प्यारे आका की दो साहबजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई, हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा। पहले एक बेटी का विसाल हुआ नबी पाक की साहबजादी का, फिर प्यारे आका ने अपनी दूसरी शहजादी भी उनके निकाह में दे दी। सुभान अल्लाह। और हदीस पाक का मजमून है कि नबी पाक को इतना एतमाद था कि मेरे आका ने फरमाया अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे हजरत उस्मान के निकाह में दे देते। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं जो अपनी बच्चियों की शादियां कर चुके हैं या करना चाहते हैं, मेरी बात जल्दी समझेंगे कि बाप के लिए सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा नेक रिश्ता मिल जाए। अपने तौर पर वालिद बड़ी कोशिश करता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिश्ते के बाद ही पता चलता है कि यार वो लोग तो कुछ और निकले, हम कुछ और समझते थे मगर ये कुछ और निकले। ये बड़ा रिस्क होता है, इस पे भी हमें दीनदारी को फौकियत देनी चाहिए रिश्ता करते वक्त। मगर सुभान अल्लाह, हजरत उस्मान गनी की किस्मत देखिए और कैसा प्यारा रिलेशन था कि पहली बेटी का विसाल हो गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता भी दे रहे हैं, तो इससे समझिए कि पहली बेटी को कितना सुख मिला होगा और नबी पाक अलैहिस्सलाम को उन पर कैसा एतमाद था कि अपनी दूसरी साहबजादी भी उन्हें अता फरमाई। तो ये शानदार रिश्तेदारी जो है हजरत उस्मान गनी और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दरमियान है। और फिर सुभान अल्लाह, ये दो बेटियों का रिश्ता मिला, इस बरकत से हजरत उस्मान गनी क्या कहलाते हैं, कौन बताएगा? ज़ुन्नूरैन। क्या कहलाते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़ुन्नूरैन? दो नूर वाला। ज़ुन्नूरैन के माना है दो नूर वाला। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग कहते हैं, आप दुनिया में किसी भी बंदे से पूछ लें, अफ्रीकन से पूछें, अरबियों से पूछें, यूरोपियन से पूछें, जो मुसलमान हैं उनको कहें ज़ुन्नूरैन कौन है, वो फौरन जवाब देंगे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह। ऐसा शरफ मिला। अच्छा, एक और कमाल की बात, हजरत उस्मान गनी दुनिया में एक ही हैं, हजरत आदम से लेकर कयामत तक और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको ये कमाल मिला हो कि किसी भी नबी की दो बेटियां किसी एक शख्स के निकाह में आई हो। ही इज वन एंड ओनली हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। आला हजरत इसी शर्फ की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं ना, नूर की सरकार से पाया दोशाला, नूर का नूर की सरकार से पाया दोशाला, नूर का हो मुबारक तुम को ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। तो दो नूर वाली शहजादियां मिली तो हजरत उस्मान गनी क्या बन गए? ज़ुन्नूरैन। एक और मसला भी हल हो गया हजरत उस्मान गनी के इस लक़ब से। कुछ लोग ये कंफ्यूजन फैलाते हैं कि जनाब नबी पाक नूर थे या नहीं थे। मुझे एक बात बताएं, जिसकी दो बेटियां किसी के रिश्ते में आ जाएं वो नूर वाला हो जाए तो उस आका के नूर का आलम क्या होगा? तो ऐ मसला तो वैसे ही हल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हजरत उस्मान गनी के जैसे मैंने कहा बहुत सारे औसाफ हैं, मगर मैं आज एक पर्टिकुलर बात करना चाहूंगा। उनकी सखाफत पर बहुत बात होती है, उनकी हया पर बहुत बात होती है, मगर आज मैं एक ऐसे टॉपिक को कुछ देर डिस्कस करना चाहता हूं जो हम सबके लिए बड़ा रेलेवेंट है और जिसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम से एक शख्स ने कहा कि मैं मदीने जा रहा हूं और कुछ लोग मुझसे हजरत उस्मान गनी के बारे में सवाल करते हैं, जरा मुझे बताइए कि मैं हजरत उस्मान गनी के बारे में आप क्या कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज भी क्लियर हो जाएगी कि अहले बैत और सहाबा का आपस का प्यार कैसा था। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के दरमियान इंटरेक्शन, प्यार और एतमाद कैसा था। वो किससे पूछ रहे हैं? हजरत मौला अली से पूछ रहे हैं कि मैं मदीने जा रहा हूं, मदीने वाले मुझसे पूछते हैं कि हजरत उस्मान गनी कैसे हैं, तो आप बताएं मैं क्या जवाब दूं। हाय हाय, मौला अली फरमाते हैं मैं कुरान पाक की एक आयत बताता हूं,
ये आयत उन्हें सुना देना और बताना कि उस्मान गनी इस आयत के मुताबिक फिट होते हैं, इस आयत के मिस्दाक है। और वो कुरान की आयत क्या है? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सुम्मा तक़ौ व आमनू सुम्मा तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ईमान रखें और अच्छे अमल करें फिर डरें, और ईमान रखें फिर डरें, और नेकियां करें और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। गोया मौला अली पता है क्या फरमा रहे थे? फरमाया कि ऐ सवाल करने वाले, जब मदीने पहुंचो ना तो मदीने वालों को बताना कि हजरत उस्मान वो अजीम शान शख्सियत है जिन्होंने ईमान कबूल किया, नेक आमाल किए, सारी जिंदगी ईमान पर साबित कदम रहे, सारी जिंदगी तकवा अपनाए रहे, अल्लाह पाक से डरते रहे, और ऐसे नेकूकार हैं जिनसे अल्लाह पाक भी मोहब्बत फरमाता। आए आए, ये है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं, महबूब मुस्तफा भी हैं उस्मान ज़ुन्नूरैन, महबूब मुस्तफा भी हैं उस्मान ज़ुन्नूरैन, एक पैकरे सखा भी हैं उस्मान ज़ुन्नूरैन, जिससे हया खुदाओ हबीबे खुदा करें वो साहिबे हया भी हैं उस्मान ज़ुन्नूरैन। सुभान अल्लाह। दामादे शहे मक्की मदनी उस्मान गनी, उस्मान गनी, ऐ दिल के धनी किस्मत के धनी उस्मान गनी, उस्मान गनी, तू शर्मो हया का पैकर है, तू ज़ोहदो वरा का खूगर है, तू तालिबे कुर्बे शहे ज़मनी उस्मान गनी, उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जब ईमान कबूल किया ना तो आपके चचा थे हकम बिन आस, हकम बिन अबी आस। उसने क्या किया? उस चचा ने हजरत उस्मान गनी को रस्सियों से बांध दिया और बड़ा फोर्स किया कि किसी तरह ईमान से फिर जाओ, लौट आओ, मुसलमान मत हो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को जब इतनी तकलीफ दी गई, इतनी तकलीफ दी गई, मगर आपकी जबान पर एक ही जुमला था, खुदा की कसम इस पाकीज़ा दीन को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। हैं वो तकलीफ पहुंचा रहे, रस्सियों से बांध दिया, मगर आपकी जबान पर क्या था? कुछ भी हो जाए इस पाकीज़ा दीन को नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार चचा भी थक गया, देखा कि इतना हिम्मत वाला, इतना हौसले वाला मेरा भतीजा है, उन्होंने हजरत उस्मान गनी को आजाद कर दिया, छोड़ दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, ये दीगर सहाबाए किराम हो, अहले बैत अतहार हो, हम उनका जिक्र तो बहुत शौक से सुनते हैं, उनके लिए नारे भी लगाते हैं, उनका लंगर भी खाते हैं, मगर उनसे सीखते क्या है? ये ईमान जो है ना, ये बड़ी कमाल की नेमत है, मगर ये ईमान हमें बड़ी आसानी से मिला। हम में से तकरीबन लोग वही हैं जो पैदाइशी मुसलमान हैं। हम तो पैदा हुए तो हमारे माँ बाप मुसलमान थे, हमारे कानों में जो सबसे पहली आवाज आई वो आवाज क्या थी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारे कानों में तो अजान दी गई ना। ये कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी थी। मगर कभी सोचा कि सहाबाए किराम को कितना मारा गया? कभी तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को तपती रेत पर लिटाया जाता, जलते कोयलों पर लिटाया जाता, उनको डुबकियां दी जाती, कभी चटाई में लपेटकर आग जलाकर धूनी दी जाती। कई सहाबा तो वो हैं जिनको इतना मारा गया कि दुश्मन समझे कि ये दुनिया से चले गए, तब छोड़ा, मगर वो जख्मों से चूर चूर बेहोश होकर भी एक ही जुमला कहते थे, हम दीन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, हम नबी पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमारी बोटी बोटी कर दो मगर हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, एक वो हैं जिन्होंने मारे खाकर, तकलीफें उठाकर इस्लाम को संभाला, अपने दीन और ईमान को संभाला, और एक हम हैं कि जिनको बगैर मांगे, बगैर कोशिश के ईमान मिल गया। मगर बताओ ना, इस ईमान की फिर कदर नहीं करनी, इस ईमान को संभालना नहीं है। मैं आपको कुरान पाक की एक आयत सुनाता हूं, बड़ी अमेजिंग आयत, बड़ी कमाल की आयत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान रखो। भाई ईमान वालों भी रब फरमा रहा है और फिर ईमान रखने का भी फरमा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम तो हैं ईमान वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू,
फरमाया ए ईमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो आमिनू, अपना ईमान रखो। अब उलमाए तफसीर कहते हैं इसका मतलब यह है इज़्दादू फिल ईमान, यानी अपने ईमान वालों अपने ईमान को मजीद मजबूत कर लो। कलमा तो पढ़ लिया है, इस्लाम का इकरार तो कर लिया है, अब ईमान को मजबूत करो, ईमान को पकड़ लो, कहीं ईमान छिन ना जाए, क्योंकि ईमान तो बगैर मेहनत के मिला है ना। ये बात जरा आसानी से जरा बड़ी उम्र के लोग समझेंगे कि जब हमारे बच्चे बेदरेग पैसे खर्च करते हैं, जो जी में आया खर्च करते हैं, तो बाप क्या कहता है, बेटा तुम्हें क्या पता है हमने कमाई कैसे है, कितनी मेहनत से कमाया, तुम खुद कमाते तो पता चलता है, ऐसे खर्च करते हो। दुनिया में जब कोई चीज फ्री मिले ना उसकी कदर नहीं होती है। हमें ईमान फ्री में मिला है, मैंने और आपने मुसलमान होने के लिए कोई कोशिश नहीं की है, और बदकिस्मती है कि लोगों ने इसको ग्रांटेड ले लिया है। ठीक है भाई मुसलमान है बस, तो लोग ये समझे मुसलमान है तो जन्नत में भी चले जाएंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी है, मगर ईमान संभालना भी तो है ना। खुद कुरान कह रहा है ऐ ईमान वालों ईमान मजबूत करो, कहीं ये शैतान छीन ना जाए। पहले तो एक बात समझ लें, आप में से जो पढ़े लिखे लोग होंगे, दुनिया के हालात पर नजर होगी, उनको ये बात अच्छी तरह पता होगी कि मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब कौन सा है? आपको पता है? वो इस्लाम है। अल्लाह की रहमत से सबसे ज्यादा लोग जो मुसलमान हो रहे हैं वो कौन है? गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन कमाल ये है, हम ये समझते हैं कि जब मुसलमान लोग हो सकते हैं गैर मुस्लिम, तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। अल्लाह माफ करे, लोग बेईमान भी हो सकते हैं, ईमान से खारिज भी हो सकते हैं। हमारी जबान से अगर कोई ऐसा जुमला निकल जाए, हमारे किरदार से कोई ऐसी बात हो जाए जो हमें दायरा इस्लाम से खारिज कर सकती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मगर किसी को फिक्र ही नहीं, कोई इसके बारे में पूछता भी नहीं है। अभी मिसाल के तौर पे आप इज्तिमा में आए हैं, हो सकता है कि किसी के जेब में बड़ा महंगा सा मोबाइल फोन हो, तो जब महंगा मोबाइल फोन होता है तो बंदा हर थोड़ी देर बाद जेब में हाथ डालता है कि हाँ यार है कि नहीं है भाई। बाहर नई मोटरसाइकिल खड़ी करके आए हो तो उसका ध्यान वही रहेगा, यार मोटरसाइकिल ठीक है कि नहीं। जितनी कीमती चीज होती है उतनी हमें फिक्र होती है, मगर कभी हमने सोचा कि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज क्या है? वो मेरा ईमान है। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो खुदारा ये बात पहले ज़हन में बिठा ले कि ईमान छिन भी सकता है। और आपको पता है शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है, उसका सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? सबसे बड़ी तमन्ना ये कि मेरा आपका ईमान छीन ले। लेकिन उसकी फिक्र होगी तो हम बचाएंगे ना। आपको अभी भी शायद अजीब लग रहा होगा कि यार ये ईमान कैसे छिन सकता है, मुसलमान है, पैदाइशी मुसलमान है, अब ईमान कैसे छिन सकता है? मैं आपको दो तीन बातें मजीद बताता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि औलादे आदम 4 किस्म के तबकात में पैदा हुई है। 4 किस्म के तबकात। एक तो वो है कि जो मुसलमान घराने में पैदा हुए, मुसलमानों वाली जिंदगी गुजारी और उनका खात्मा भी ईमान पर होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें इसमें शामिल फरमा दे। मुसलमान घराने में पैदा किया, मुसलमानों वाली लाइफ भी गुजार रहे हैं, अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब करे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरी कैटेगरी वो है जो काफिर घरों में पैदा हुए, कुफर पर जिंदगी गुजारी और कुफर पर ही उनका खात्मा होगा। अरबों लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी फरमाया कुछ लोग गैर मुस्लिमों के यहाँ पैदा होते हैं, गैर मुस्लिमों वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनका खात्मा ईमान पर होता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो मैंने कहा ना कि गैर मुस्लिम मुसलमान हुए जा रहे हैं माशाल्लाह, तो उनका खात्मा ईमान पर होगा तो 70-70 साल बाद औकात गैर मुस्लिम रहते हैं, आखिर में कलमा पढ़ लेते हैं। लेकिन जो चौथी कैटेगरी है ना, वो बड़ी डराने वाली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुछ लोग वो होंगे जो मुसलमान घराने में पैदा होंगे, इस्लाम वाली जिंदगी गुजारेंगे और उनका खात्मा जो है वो कुफ्र पर होगा। अब आप सोचिए हमें डरना है कि नहीं कि क्या पता हमारा खात्मा दुरुस्त हो के। नबी पाक की एक दुआ है, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह के हबीब दुआ कर रहे हैं, हालांकि आप तो वो हैं कि जिनके सदके में ईमान मिला, मगर सुभान अल्लाह हमें सीखने को क्या मिल रहा है?
कि अपने ईमान की फिक्र करो, अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करें। हम में से कितने ऐसे जो हर नमाज के बाद दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रहे। तो काश हमें पहले ये फिक्र नसीब हो जाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे पाक, जिनसे हम सब बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपको पता है गौस पाक की दुआ क्या होती थी? गौस पाक एक दिन ईद के दिन फरमाते हैं, लोग कहते हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएगा। कौन कह रहा है? पीराने पीर, औलिया के सरदार। और हम गुनाहगार, हमें कोई टेंशन नहीं। हम बाज लोग कहते हैं हम तो भाई बेदीनों के साथ बैठते हैं, हम उनकी बातें सुनते नहीं, बस दोस्ती रखी है। ईमान ऐसे ही जाता है। बदमज़हबों की दोस्तियां, बेदीनों की दोस्तियां, गैर मुस्लिमों के साथ दोस्तियां, उनके त्योहारों में जाना, बाज़ औक़ात ये फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, कॉमेडी शो, कई चीजों में कुफरी कलमात डाल दिए गए ताकि मुसलमान हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, अपने मुंह से कहते रहें और अपने ईमान से हाथ धो बैठे। फ्री में मिला है ना, मेहनत तो की नहीं है मुसलमान होने के लिए, तो कदर भी नहीं है। और जिसको चाहे वो लूट ले। खुदा की कसम बर्बाद हो जाएंगे अगर किसी का ईमान चला गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले समझाया था कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। यानी आज ऐसे ऐसे शातिर आ गए जो बात तो इस्लाम की करते हैं, बात तो दीन की करते हैं, मगर असल उनका हदफ हमारा ईमान चुराना है। पहले आपको औलिया किराम से दूर करेंगे, फिर आपको सहाबा किराम से दूर करेंगे, फिर आपको उलमाए किराम से दूर करेंगे, फिर कहेंगे जनाब दीनी किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है। और एक वक्त आएगा कि आपका ईमान ही छीन के चले जाएंगे। भोले भाले लोग बेइल्मी में ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं। ऐसा करना नहीं। औलिया किराम का, उलमाए किराम का, अरे जिनके सदके हमें ईमान मिला है, मुझे बताओ ना पाकिस्तान में हम मुसलमान कैसे हुए? ये में एहसान भूल जाएं उनका। सहाबा किराम नबी पाक के बाद उन्होंने सफर किया और सहाबा किराम के बाद औलिया किराम ने सफर किया। अरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर औलिया किराम का फैजान है। यहाँ दाता हुजूर आए, हिंदुस्तान में गरीब नवाज गए और लाखों लोगों को मुसलमान किया। हम इन औलिया का एहसान कैसे भूल जाएं? कुछ लोग बातें करेंगे कि औलिया का कोई हिस्सा नहीं है, इनके बारे में बात ना किया करो। ये एहसान फरामोश लोग हैं। हमें ये पता है कि हम तक दीन किन के जरिए पहुंचा है, तो हमें अपने असलाफ के दामन को थाम के रखना है। अपने ईमान की फिक्र कीजिए और फिर ईमान मजबूत करने की फिक्र कीजिए। और सुभान अल्लाह, ईमान मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। आका फरमाते हैं अहले ईमान में ज्यादा कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। अब मैं देख लूं मेरे अखलाक कैसे हैं। ईमान मजबूत करना है, अपने अखलाक अच्छे कीजिए। एक बड़ा खूबसूरत वाकया है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम की मजलिस थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बताओ वो कौन सा दरख्त है जो दरख्त मुसलमान के मुशाबे है। हदीस का मजमून है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बताओ इन्ना मिनश शजरी शजरतन ला यस्कुतु वरकुहा व इन्नहा मसलुल मुस्लिम फहद्दिसूनी मा हिया। दरख्तों में से एक दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते और वो मुसलमान की मिसल जैसा है, मुसलमान की मिसल है। बताओ वो कौन सा दरख्त है? सहाबा इकराम सारे खामोश रहे। ऐसा कौन सा दरख्त है जो मुसलमान की मिसल है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मैं उम्र में छोटा था, जवाब तो मुझे आता था, मगर मैंने देखा किसी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। बड़े बड़े लोग बैठे थे, अदब में मैं भी खामोश रहा। तो पता चला हमारे असलाफ अदब वाले थे, बाअदब बानसीब। तो बहरहाल अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खजूर का दरख्त है। अब जरा समझिएगा बात को, खजूर का दरख्त हर लिहाज से फायदा मंद है। मिसाल के तौर पे खजूर का जो तना है वो सुतून के काम आता है। अब भी गांव में खजूर के तने से घर बनते हैं। खजूर की जो छाल है उससे बाज औकात चटाइयां बनती हैं, उससे टोकरियां बनती हैं, बाज लोग तकिए की
छाल भी उसमें भर ले, तकिए के अंदर भी वो भर दिया करते हैं। फिर आ जाएं आगे बढ़े तो खजूर की जो गुठली है, डॉक्टर कहते हैं वो भी बड़ी फायदेमंद है और कई तरीके के इलाज में काम आती है। और खुद खजूर की बात करूं तो वो तो बेहतरीन फलों में से एक फल है, ताकत अता करता है, कितनी बीमारियों से उसमें शिफा है। तो पता चला खजूर का दरख्त हर तरीके से फायदेमंद है। तो हदीस का मतलब क्या हुआ कि मुसलमान जो है ना उसका हर लम्हा फायदेमंद होता है। अब मैं और आप गौर करें, हम फायदेमंद हैं कि नहीं? हम जनाब कभी तो किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए सख्त हैं, किसी के लिए तकलीफ दे हैं, तो फिर हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं। कामिल मोमिन वो है कि मेरा हर अंदाज लोगों के लिए अच्छा हो। बास लोग अपनी पब्लिक में, अपने दोस्तों में बड़े अच्छे होते हैं मगर अपने घर में शेरे बब्बर बने होते हैं। बास लोग कारोबार के मैदान में बड़े कच्चे होते हैं, बास लोग रिश्तेदारों के लिए बड़े तकलीफ दे होते हैं, बास लोग जनाब अपने पड़ोसियों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ होते हैं। नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान तो हर हाल में अच्छा होता है। क्या प्यारी मिसाल दी है मेरे आका ने कि खजूर का दरख्त ऐसा है जैसा मुसलमान है, उसका कोई भी चीज जाया होने वाली या नुकसानदेह नहीं है। तो फिर मैं कैसा मुसलमान हूं कि मेरे पड़ोसी मुझसे परेशान, मेरे रिश्तेदार मुझसे परेशान, मेरे दोस्त मुझसे परेशान, मैं किसी से कारोबार करूं तो कारोबार करने वाले परेशान। ऐसा अजीब मामला है कि जनाब जब पैसे देने हो तो बंदा कुछ और बन जाता है, जब पैसे लेने हो तो उसका स्टाइल ही बदल जाता है। कर्जा लेते वक्त बड़ी मिन्नतें कर रहे होंगे, बस हजरत पैसे दे दें, आपके पैसे वक्त पे लौटा दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और जैसे ही पैसे दे दिए उसके बाद तो बंदा ही गायब हो जाता है, नजर ही नहीं आता। अरे भाई, मैं पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर बड़ी अजीब पोस्ट पढ़ी कि पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अपने पैसे कर्जे में किसी को दिए हों, वापस लेने हों तो अपना कोई मसला बताना पड़ता है कि भाई माँ बीमार है, वो जो पैसे दिए थे वापस दे दो, यानी वरना मिलते ही नहीं है। कोई ना कोई बहाना करके अपने पैसे मांगने पड़ते हैं कि ये हो गया हमारे यहाँ हाल। तो अब सोचिए कि हम कैसे मुसलमान हैं। हमारे पड़ोसी क्या हमसे खुश हैं? हजरत मालिक बिन दीनार तो वो थे कि उनका यहूदी पड़ोसी था, तकलीफ पहुंचाता था, मगर आपके अखलाक देखे तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मुझे बताओ, कोई हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम हो, क्या हमारे ऐसे अखलाक हैं कि हमें देखकर मुसलमान हो जाए? हमारे तो अपने मुसलमान पड़ोसी हमसे परेशान हैं। तो नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अपने ईमान की कदर कीजिए, ईमान की हिफाजत की फिक्र कीजिए, इसके लिए दुआएं कीजिए, बुरे दोस्तों और बेईमान दोस्तों से दूर रहिए, अच्छी सोहबतें अपनाइए और फिर अपने अखलाक अच्छे कीजिए। याद रखिएगा, बड़ी प्यारी मिसाल प्यारे आका ने दी। आज बयान में ये याद करके जाना कि खजूर का दरख्त और मुसलमान एक जैसे ही हैं। खजूर के दरख्त की हर चीज फायदेमंद है। क्या मेरी हर चीज फायदेमंद है? मेरी जबान से लोग खुश हैं या तकलीफ में हैं? मेरे अखलाक से लोग खुश हैं या तकलीफ में हैं? मेरे रिश्तेदार बनकर मेरे रिश्तेदार खुश हैं या तकलीफ में हैं? मेरे पड़ोस में आकर मेरे पड़ोसी खुश हैं या तकलीफ में हैं? ये मेरे तलबा बैठे हैं, तलबा ये सोचें कि हम तालिब इल्म हैं तो क्या उस्ताद के लिए अच्छे हैं, नाजिम के लिए अच्छे हैं? असातिज़ा सोचें कि क्या हम अपने तलबा और अपनी मजलिस के लिए अच्छे हैं? मैं जिधर भी हूं सबके लिए मैं अच्छा हूं, सबके लिए मैं बाअखलाक रहूं और फायदेमंद बन जाऊं। तो यही मोमिन की निशानी है। अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे और आपको भी ऐसा बना दे। अल्लाह पाक हमारे आज के इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब माशाअल्लाह जामिअतुल मदीना के तलबा में कुछ तकसीम असनाद भी होंगी। यहाँ ये भी अर्ज करूंगा कि आप या अपने बच्चों को भी आलिम बनाइए। ये है दावत इस्लामी जो दुनिया भर में उलमा की प्रोडक्शन दे रही है। लाखों लाख बच्चे और बच्चियां आलिम और आलिमा बन रहे हैं। लोग कहा करते हैं कि हर घर में या हर खानदान में कोई डॉक्टर होना चाहिए, कोई इंजीनियर होना चाहिए। सच्ची बात यह है कि हर घर में एक आलिम दीन होना चाहिए, एक हाफिज कुरान होना चाहिए। क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ये बच्चे हमारी मग़फ़िरत का जरिया बनेंगे। तो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को इल्म दीन की तरफ लाएं और इसकी बरकतें लूटें। अल्लाह पाक हम सबको इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला।